सब इंटेलिजेंट हो गए एक ही क्लास में। आज है क्या सबको किस्मत के ऊपर क्यों रो रहे हैं? हाँ, मेरी किस्मत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी किस्मत क्या? मेरी किस्मत ये क्या होता है? हाँ, है ना, किस्मत ही है ना। हाँ, पता नहीं आज के दिन सब क्यों। चलो बातें नहीं, स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चंस को नोट करते चलना, क्योंकि आज नहीं बनेगा तो कल तो बन ही जाएगा। अब नोट करते मत बैठ जाना, पहले सॉल्व भी करना। इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों काम पैरेलली करते जाना। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया था, इसलिए आंसर आ गया। क्या बोला गया है? कंसिडर द एलयू शोन बिलो इफ द ऑपरेंड्स आर इन टूस कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेंड्स किसमें दिए हुए हैं? टूस कॉम्प्लीमेंट में। रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय द सुटेबल सेटिंग ऑफ द कंट्रोल लाइन के एंड सी नॉट। ओनली प्लस एंड माइनस डिनोट्स द एडिशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम सिर्फ के और के जीरो मतलब कि ये जो है के और सी जीरो, इन दोनों को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा हम चाहे। मतलब इसमें चाहे तो जीरो भी दे सकते हैं और चाहे तो वन भी दे सकते हैं। और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें से परफॉर्म होंगे। मतलब कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, बट नॉट ए प्लस वन, ए प्लस बी एंड ए प्लस वन बट नॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और बट नॉट ए माइनस बी और ए प्लस वन, ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस वन। ठीक है, फुल एडर लगाए दोनों में, फुल एडर लगाए इसका मतलब वो 3 बिट को मैक्सिमम ऐड कर सकता है। तो यहां पर सी जीरो, ए जीरो और बी जीरो का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है या फिर एज इट इज, डिपेंड कि हमने यहां पर के पर क्या सेंड किया। यहां पर जोर गेट लगाए। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बताया है कि अगर हम ए को जोर करते हैं जीरो के साथ तो क्या मिलता है? ए। और अगर हम ए को जोर करते हैं वन के साथ तो क्या मिलता है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां से अगर हमने के की वैल्यू अगर जीरो दी, के की वैल्यू क्या दी? जीरो, और सी जीरो की वैल्यू भी क्या दी? जीरो दी, तो दोनों जीरो हो गए। तो यहां पर ए एज इट इज आ जाएगा और बी एज इट इज आ जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। फिर उसका जो कैरी आएगा वो इसमें जाएगा। यहां पर भी ए वन और बी वन एज इट इज आएगा और उसका सम आ जाएगा। इस तरह से वो किसका काम करेगा? ए प्लस बी का काम करेगा। कब? जब के भी जीरो हो और सी जीरो भी जीरो हो। ठीक है, जब हमने के पर क्या दे दिया? के पर दे दिया वन, और यहां पर भी क्या दे दिया? यहां पर भी दे दिया वन, दोनों में क्या दे दिया? वन। तो यहां से तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी जीरो का, और उसमें फिर ये क्या होगा? प्लस वन। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा?
टूस कॉम्प्लीमेंट, और टूस कॉम्प्लीमेंट को फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो वो किसका काम करेगा, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है ना, अगर हम किसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट लेके अगर प्लस करते तो वो क्या काम करता है, सब्ट्रैक्शन का काम करता है। तो हम सिर्फ बी का टूस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए को एज इट इज भेज दे रहे हैं, तो ये कैसा काम करेगा, ए माइनस बी का काम करेगा जब के की वैल्यू 1 होगी और सी जीरो की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और यहां से अगर मैंने क्या भेजा, 0, और बी की भी सारी वैल्यू क्या होगी, 0, क्यों, क्योंकि हम अगर मान लो बी भेजेंगे ही नहीं तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सी जीरो की वैल्यू अभी भी क्या रखूं, 1, तो वो एक तरीके से क्या करेगा, ए प्लस 1 का काम करेगा। क्या काम करेगा, ए प्लस 1 का काम करेगा। ठीक है, तो ए प्लस 1 का काम करेगा कब, जब के की वैल्यू हो जाएगी 0 और सी जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको पता है वो 30 सेकंड में इसको सॉल्व करके टिक कर देगा, और नहीं तो फिर छोड़ देगा। मतलब ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी नहीं लेगा, जिसको छोड़ना है उसको भी पता रहेगा कि छोड़ना ही है, और जिसको आता है वो भी 30 सेकंड में सॉल्व कर ही लेगा। थोड़ा सा चेंजेस क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, कि वो ये पूछ सकता है कि बताओ ए प्लस बी के लिए के और सी जीरो की क्या वैल्यू हो सकती है, या फिर ए माइनस बी अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो के और सी जीरो में क्या पास किया जा सकता है, या फिर अगर ए प्लस 1 करना है तो इसमें क्या पास कर सकते हैं, के और सी जीरो की क्या वैल्यू पर ये क्या काम करेगा। बी वाले सारे वो माइनस के लिए बताता है, ए माइनस 1 के लिए, ए माइनस 1 के लिए बताता है, क्योंकि ए माइनस 1 मतलब कि -1 का बाइनरी टूस कॉम्प्लीमेंट, -1 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर हम बी को सब में क्या कर देंगे, B0 B1 सारे क्या कर देंगे, 1 1 अगर कर देंगे तो फिर ये क्या काम करेगा, ए माइनस 1 का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सारी बिट्स 1 1। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। क्या समझ में नहीं आया, क्लास में थे कि नहीं थे। जॉर गेट क्या करता है, जॉर गेट में अगर हम 0 को अगर जॉर करते हैं किसी वैल्यू को तो वैल्यू एज इट इज रहती है, और अगर 1 के साथ जॉर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, अब नंबर्स जो दिए हैं वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, A0 A1 इस तरह से आ जाएगा और B0 B1 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फुल एडर क्या करता है, 3 बिट को ऐड करने का काम करता है। तो यहां पर हम क्या क्या चीज ऐड कर रहे हैं, C0 A0 B0, और आउटपुट में क्या आ रहा है, S0 और C1, ये कैरी आ रहा, ये सम आ रहा है और ये कैरी आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पूछा जा रहा है कि के और C0 जो है वो कंट्रोल लाइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, के और C0 से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस सिग्नल को, इस सर्किट को। तो ये क्या क्या काम कर सकता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस 1 में से क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो हमने यहां पर देखा कि अगर जॉर गेट को अगर मुझे काम करवाना है, ठीक है, तो अगर मैं उसके अंदर 0 दे दूंगा तो वो एज इट इज आउटपुट दे देगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो अगर मैंने के की वैल्यू 0 दे दी और सी की भी वैल्यू क्या दे दी, 0, तो उस केस में यहां पर जॉर गेट से निकलकर ये क्या रहेगा, B1 ही रहेगा और ये B0 ही रहेगा, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा। और हमने सी में भी कुछ भी नहीं भेजा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी हम नहीं जोड़ रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा, A0 और B0। तो ये कैसा काम करेगा, ऐड करने का काम करेगा, A प्लस बी का काम करेगा जब K की वैल्यू भी 0 होगी और C की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब हम मान लो कि चेंजेस कर दें, क्या चेंज करना है, पहले मुझे ये चेक करना है कि A माइनस बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, B का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो B का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जब मैं A को जोर करूंगा 1 के साथ में तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, और 1 कॉम्प्लीमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो K की जगह पर क्या भेज दिया, 1, तो यहां से ये कॉम्प्लीमेंट होके आ गया, B0 का कॉम्प्लीमेंट और B1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, सारे बिट्स कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब ऐसा थोड़ा ना 1 सब में प्लस करना पड़ता है, वो तो 1 तो सिर्फ पहली बिट पे प्लस करना पड़ता है, बाकी तो सारे क्या रहते हैं, 0 ही रहते हैं। तो यहां पर जो एक बिट आ रही है यहां से, इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब ये एडर के पास जाएगा तो एक तरीके से ऐड करने का ही तो काम करेगा ना। तो ये यहां से जब जाएगा तो अब A0 को बोलो चाहे B0 को बोलो, ऐड ही तो हो रही है ना वो वैल्यू। तो एक तरीके से B0 में हमने +1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो A एज इट इज रहा और B का क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब वो A माइनस B का काम करने लगा जब K की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू भी 1 है। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि A प्लस 1 काम कर रहा है कि नहीं। अब A प्लस 1 मतलब B को हमने नहीं भेजा, B को नहीं भेजा तो B की वैल्यू क्या हो गई, सारी 0 हो गई। और मुझे A प्लस 1 करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लो मैंने K को 1 किया
के को अगर मैंने 1 कर दिया तो सब में क्या आ जाएगा, सब में 1 आ जाएगा। और सी को अगर 0 कर दिया, सी को अगर 0 कर दिया और के में क्या कर दिया 1, तो सब में क्या आ जाएगा 1 1 1। अगर सारी बिट 1 1 1 होती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, -1 को। तो ये a -1 भी करेगा, क्या करेगा ये a -1 भी करेगा। कब, जब k की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब k की वैल्यू हम 1 भेजेंगे तो सब में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और c 0 की वैल्यू 0 रहेगी, तो सब में 1 1 1 आ जाएगा, तो वो -1 का 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो एक तरीके से हम a में क्या कर रहे हैं -1, इसमें दिया नहीं है लेकिन ये भी काम करेगा वो। और अगर k की वैल्यू को क्या कर दिया 0, तो सब में क्या आ जाएगा, सब में 0 आ जाएगा, क्योंकि b को तो हम वैसे भी नहीं भेज रहे, ठीक है। और c को हम क्या कर दें 1, तो c को 1 कर दिया तो सिर्फ पहले पे 1 आएगा और बाकी सब पे क्या रहेगा 0। तो 0 0 0 0 1 मतलब क्या है, वो 1 ही तो है। तो एक तरीके से वो a+1 का काम करेगा कब, जब k 0 होगा और c 1 होगा। आगे बात समझ में, नहीं उसको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, अरे दोनों में सेम इनपुट चला जाएगा अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया तो। बी को अज्यूम ही नहीं कर सकते हम, सिर्फ कंट्रोल लाइन सिर्फ ओनली लिखा है के और सी 0 बस। उसके ज्वाइन कैसे करेंगे बताओ मुझे, अगर ज्वाइन कर दिया तो के और सी में दोनों में सेम वैल्यू आएगी, अगर मुझे दोनों पे अलग अलग वैल्यूज भेजनी है फिर, हाँ वो अलग केस हो गया। अगर हम बी को अगर नहीं भेज रहे हैं फिर क्या, क्योंकि +1 करने का मतलब ये नहीं होता कि हम 1 अलग से भेजते हैं। +1 करने का मतलब ये होता है कि हमने ए भेजा और इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने आप उसको क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, हम दूसरा पैरामीटर उसमें नहीं भेजते। ए आई प्लस प्लस लिखते तो हम सिर्फ क्या पास करते हैं आई, उसको +1 अलग से पास नहीं करते। ठीक है, आगे समझ में, कर लिया नोट। ठीक है ना, a-1 कैसे हो रहा है समझो, a-1 इसलिए हो रहा है क्योंकि -1 का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट, a-1 कैसे होगा, a-1 करने के लिए मुझे a में प्लस क्या करना पड़ेगा -1, और मुझे -1 का क्या निकालना पड़ेगा पहले 2's कॉम्प्लीमेंट। तो -1 का 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब कि पहले 1 का बाइनरी निकालो, 1 का बाइनरी क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1 ऐसा कुछ होगा, और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहली बिट एज इट इज और बाकी सब 1 हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा -1 को। तो जब हमने k की वैल्यू 1 दी, जब हमने k की वैल्यू 1 दी तो यहां पर भी 1, और b को तो हम दे ही नहीं रहे, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, और यहां पर भी मैंने क्या दिया 0। तो यहां से तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, लेकिन a में हर बिट में मैं क्या ऐड कर रहा हूं 1, तो सारी बिट को अगर मैं 1 1 ऐड करूंगा तो वो एक तरीके से क्या काम करेगा a-1 का काम करेगा। अब क्लियर है, वो तो यूजर देगा, हम थोड़ा ना देंगे, वो तो कौन देगा, ए और बी की वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या जोड़ना, जब हम बी देंगे ही नहीं तो बी अपने आप ही 0 हो जाएगा ना, और के 0 हो जाएगा तो फिर तो कुछ काम ही नहीं करेगा वो। चलो ये वाला करो अगला। हम्म, नोट भी करते जाना साथ में। नोट इसलिए कर लेना क्योंकि एग्जाम के पहले बस ये 10 12 15 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं इसको
देखकर चले जाना कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ गए और हो सकता है यही का यही आ जाए। ठीक है, तो कम से कम ऐसा ना रहे कि हाँ पढ़ाया तो था लेकिन ये करता क्या था एडर, ये करता क्या था फ्लिप फ्लॉप, ये हाँ क्या करता था वही नहीं याद आ रहा, पढ़ाया तो था ये याद है लेकिन क्या करता था ये नहीं याद, तो वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले ये क्वेश्चंस जरूर देख लेना कि कैसे चल रहा है, कैसे आंसर निकल रहा है। और कुछ कंफ्यूजन रहे तो ये वाले वीडियो को डेट लिख के रख देना उस पे कि इस तारीख के वीडियो पे इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, क्योंकि तुमको अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम किसके पास जाओगे तुम्हारे बगल वाला भी बोलेगा मुझे खुद नहीं पता ठीक है ना, तो ये है कि वीडियो की डेट लिख के रख लेना, उस डेट का वीडियो ओपन करके देख लेना। यहां से ये पी है, ये एक तरीके की कंट्रोल लाइन का काम कर रहा है। अब जीरो है मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट और वन है मतलब पी। ठीक है, अब यहां पर भी इसी तरह से होगा, यहां पर ये जाएगा एस का कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा एस, हाँ सॉरी क्यू का कॉम्प्लीमेंट और क्यू। क्या, हाँ ये दिया हुआ है, ये जो है ये वो है कि पी की वैल्यू क्या होगी और ये इनपुट है। जीरो वन दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम यही वाला मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर जीरो मल्टीप्लाई बाय पी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, जीरो है ना, जीरो इंटू पी कॉम्प्लीमेंट प्लस आर इंटू पी, ये क्या हो जाएगा, यहां पर आउटपुट में आ जाएगा आर इंटू पी। ठीक है, ये यहां पर आउटपुट में आ गया। ठीक है, अब आर कॉम्प्लीमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट से, तो यहां पर आउटपुट पे क्या आएगा, आर कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो जीरो तो वो पूरा चला जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, क्यू इंटू आर इंटू पी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब भले ही मल्टीप्लेक्सर समझ में आया हो चाहे ना आया हो, आंसर निकल जाएगा। क्यू आर पी यहां से आया ना, यहां से जीरो इंटू पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जीरो, और यहां से आर पी आया तो यहां से आर पी इनपुट में गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्यू आर पी आ गया। जरा सा शॉर्ट लिख देता हूं तो डब्बा गोल हो जाता है। क्लास सर सर के कैसे अटेंड करते हो, ओरल कर देते हैं वो तो क्वेश्चन, खाली इतना नहीं लिखा मैंने कि वो जीरो हो जाएगा तो डब्बा गोल हो गया। मल्टीप्लाई लास्ट वाले में ऐसे किया ना कि यहां से ये इनपुट गया आर कॉम्प्लीमेंट, इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ, क्यू कॉम्प्लीमेंट से, तो आर इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, और यहां से क्या आउटपुट में आया था, आर इंटू पी, और इसका मल्टीप्लाई हो गया क्यू के साथ तो क्यू आर पी आ गया और उन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है ना, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सब मल्टीप्लेक्सर वाले क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, अभी तो फ्लिप फ्लॉप वाले तो अभी आएंगे। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो नोट डाउन करते जाओ, प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखना, सब समझ में आता जाएगा।
बोलो क्या आ रहा है? हम्म। ए और डी और एक ई जोड़ देता हूं नन ऑफ दीज वालों के लिए। अब सबका आंसर आ गया है ना, ई, नन ऑफ दीज। अरे सिंपल है, देखो जिसको भी नहीं समझ में आया, देखो यहां पर क्या लिखा है, 0 1 2 3। 3 को हम एक बिट में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। कितने बिट चाहिए? 2 बिट चाहिए। वो 2 बिट कौन से हैं? पी और क्यू। तो जीरो को क्या बोलेंगे? पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे जीरो को? पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। वन को क्या बोलेंगे? पी कॉम्प्लीमेंट क्यू। 0 1 ना, 0 1 मतलब पी कॉम्प्लीमेंट क्यू। टू को क्या बोलेंगे? 1 0। 1 0 मतलब पी क्यू कॉम्प्लीमेंट। और थ्री को क्या बोलेंगे? पी और क्यू 1 1। ठीक है ना? अब इसका मल्टीप्लाई करो, 0 इनपुट आ रहा है, 1 इनपुट आ रहा है, आर और आर कॉम्प्लीमेंट। तो 0 × पी कॉम्प्लीमेंट, 0 × क्या आउटपुट में आएगा? 0 × पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। फिर यहां से क्या आएगा? 1 × पी कॉम्प्लीमेंट क्यू। यहां से क्या आएगा? आर इंटू पी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट। और यहां से क्या आएगा? आर कॉम्प्लीमेंट पी और क्यू। और फिर इन सबको क्या कर देंगे? इन सबको प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आउटपुट में? पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, क्योंकि ये तो 0 हो गया, प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, प्लस पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से ये दोनों क्या, ये इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा? पी कॉमन निकल जाएगा। इन दोनों से पी कॉमन निकल जाएगा। अरे रुक जाओ, उसको मिनिमाइज करके भी हो सकता है आ रहा हो। पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आ रहा है ना, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आ रहा है। अब इन दोनों के लिए चेक करो, ये क्या दिखा है? ये पी क्यू आर को अगर मैं देखूं, ठीक है, पी क्यू आर को मैं देखूं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि पी की वैल्यू 0 होगी और क्यू की वैल्यू 1 होगी। आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसका मतलब। ठीक है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 1 ही होगी। इसका मतलब क्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0। पी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी, ये दोनों 1 0 ही रहेगा। पी क्यू आर मतलब 1 0 1। तो ये क्या बोल रहा है? 2 3 2 6 और 5। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो यहां से पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 1, आर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ये तो 0 1 ही रहेगा। ये क्या हो गया? 1 0 1 और ये 1 1 0। तो ये कितना हो गया? 2 3 5 और 6। 2 3 5 6, ऑप्शन ए। ठीक है ना? उसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है। अब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कहीं से। पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर है ना, तो इन दोनों में से चेंजेस हो रहा है। पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर एज इट इज है ना, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा होगा? क्यू। इसमें आर कॉम्प्लीमेंट इंटू आर कर दिया। टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक कुछ नहीं होती, वो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा। के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से। हम्म, हाँ कुछ ना कुछ तो सॉल्व होगा। अब क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, और ये प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। हाँ, अब ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो ये पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी इंटू पी कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, और बाहर क्या रहेगा? बाहर पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर एज इट इज रहेगा। ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्यू पी कॉम्प्लीमेंट और फिर प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। ठीक है ना? आया समझ में? तो वो एक स्टेप और आगे था वो।
जल्दी जल्दी नोट करते चलो। कर लिया नोट? एक तरीके से मैंने क्या कर दिया, दोनों को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन को भी और हमारे ऑप्शन को भी। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म तो दोनों का सबका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो जोर और एक्सनॉर लिखा है, तो देखो कि ये जो इसका आंसर आएगा उससे जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या है, जोर की और एक्सनॉर की तो नहीं है, और नहीं तो फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। जोर किस किस पर वन देता है और एक्सनॉर किस किस पर वन देता है वो चेक करना पड़ेगा। एक तरीके से इसको 0 0 1 2 3, तो ये 0 मतलब पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये 1 मतलब पी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी पी कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू, 2 मतलब पी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, और 3 मतलब पी इंटू क्यू। ठीक है, तो एफ के आउटपुट में क्या आ जाएगा, पहला आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, पी क्यू आर उसी ऑर्डर में लिखना, उसके बाद खैर उस ऑर्डर से कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं उसमें, और फिर पी कॉम्प्लीमेंट क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस, उसके बाद क्या है, पी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो एक तरीके से ये लिखा है 0 0 1, ये लिखा है 0 1 0, ये लिखा है 1 0 0, और ये लिखा है 1 1 1। तो 0 0 0 और फिर 0 1 1, 0 1 1, 1 1, 1 0 1, और 1 0 1, 1 1 0, 0 1 1, मतलब ये किसका काम कर रहा है, जोर का काम कर रहा है। ऑप्शन में मेरे को जोर दिख रहा था, ठीक है, इसलिए जोर के बारे में सोचा।
हाँ, मतलब कि ये कब कब वन हो रहा है, ये मेरे इनपुट है और ये मेरे क्या है, आउटपुट है। तो अगर मेरे पास इनपुट में 0 0 1 है तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, 1। कब, अगर जोर लगा दूं तो P 0 0 0 जोर 0 0 0 जोर 1 1, इस तरह से सब पर मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जोर गेट का काम कर रहा है। अगर 0 मिल रहा होता तो हम क्या बोलते, एक्सनॉर का काम कर रहा है। के मैप से जिगजैग आ रहा है। ठीक है, के मैप से जिगजैग आ रहा है। तो अब देखो, ऐसा वाला जिगजैग होता है तो वो जोर होता है, और ऐसा वाला जिगजैग होता है तो एक्सनॉर होता है। कौन सा वाला बन रहा है, फर्स्ट वाला बन रहा है। ठीक है ना, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे के मैप में वैल्यूज पुट करो, ठीक है, और के मैप में वैल्यूज पुट करने पर अगर 1 1 1 1 ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा वाला जिगजैग बन रहा है, ये ऐसा वाला, तो ये कौन सा होगा, जोर। और अगर ऐसा वाला जिगजैग बन रहा है तो ये होगा एक्सनॉर। ठीक है, तो ये एक तरीके से वैल्यू मेरी क्या है, 0 0 1 क्या होता है, 1। 0 1 0 क्या होता है, 2। 1 0 0 क्या होता है, 4, और ये क्या होता है, 7। ठीक है, तो देखो ये 0 1 2 3, तो 1 पर आ रहा है और 2 पे आ रहा है, 4 5 6 7, तो 4 पे और 7 पे, तो कहां कहां पे बना रहा है, इन प्लेसेस पर बना रहा है। मतलब ये क्या बनेगा, जोर। अगर यहां पर वैल्यूज क्या बन रही होती, यहां पर वैल्यूज इसको छोड़कर बन रही होती, मतलब 0 3 5 6, अगर ये वैल्यू आ रही होती तो क्या हो जाता, एक्स नॉर। आया समझ में। ये सब चीजें बहुत अलग अलग जगह से खोद खोद के निकाली हुई हैं, बहुत काम की सब चीजें हैं, इतनी आसानी से एक जगह पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नोट डाउन करके रखो ये सब चीजें। आगे बढ़े। नेक्स्ट, देखो यहां से z गया, तो 0 है मतलब z कॉम्प्लीमेंट, और 1 है मतलब z। ठीक है, यहां से क्या जा रहा है, y, तो ये क्या हो गया, y कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया, y। ठीक है, अब यहां से क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहां से क्या मिलेगा आउटपुट में, x कॉम्प्लीमेंट, सॉरी x इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट। x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, z के साथ, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, x इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या आएगा, y कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, तो प्लस में क्या आ जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, और ये कहां पर आएगा, इस वाली लाइन पर आउटपुट में, है ना, यहां से आउटपुट में आएगा, मतलब इस लाइन पर आ गया। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, y कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो y कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आउटपुट में क्या आ जाएगा, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट का y कॉम्प्लीमेंट तो y कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, तो प्लस का y कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, प्लस यहां से क्या आ रहा है, यहां से x आ रहा है, तो x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे देखना रहेगा कि एक में ओरिजिनल हो और एक में उसका
कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो इन दोनों से मैं x कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है, यहां पर देखो एक पे कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और एक पर नहीं होना चाहिए, तो यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो एक पे कॉम्प्लीमेंट है और एक पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस होगा और एक बार इसके साथ प्लस होगा, ठीक है। तो एक्स वाई एक बार प्लस होगा किसके साथ, वाई कॉम्प्लीमेंट के साथ, मल्टीप्लाई बाय वाई एक बार किसके साथ प्लस होगा, जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बाहर में वाई कॉम्प्लीमेंट जेड रहेगा। ये तो क्या हो जाएगा 1। अब एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अब कोई सा भी ऐसा नहीं है जो एक ये है लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। वाई और वाई कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, जैसे कि यहां से कॉमन क्या निकल गया था, एक्स, तो अब इतना ही आंसर रहेगा। तो ये आ गया एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई ये रहा, और एक्स इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की अप्रोच समझ में आ रही है ना, कि एक चीज कॉमन आनी चाहिए और एक चीज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगकर वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दिमाग का ढक्कन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। यहां पर प्रोडक्ट सिंपल ऐसे हुआ, एक्स का मल्टीप्लाई वाई के साथ और एक्स का मल्टीप्लाई जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, वाई कॉम्प्लीमेंट लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा, मेहनत करके सवाल मैं निकालता हूं और बाकी सारी जनता मजे उड़ाती है उसके। हाँ और क्या, सारे सवाल मैं निकालता हूं और कर लिया नोट। क्या बोला गया समझ में आया, एंड गेट का काम करना चाहिए सर्किट, तो क्या इनपुट देने पर एंड गेट का काम करेगा ये। सिंपल सी बात है, दो इनपुट है ए और बी, और एंड गेट का काम करे मतलब आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ए इंटू बी। तो x1 x2 x3 की किस वैल्यू के लिए आउटपुट में हमें मिलेगा ए इंटू बी, बस ये देखना है।
क्या बोला गया है? द फॉलोइंग सर्किट इंप्लीमेंट्स टू इनपुट एंड गेट। एंड गेट का काम करना चाहिए, मतलब कि आउटपुट में क्या आना चाहिए? ए इंटू बी, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है? दो इनपुट का क्या हो जाता है? सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। x1 की जगह पर क्या दे देते हैं? b, x2 की क्या जगह पर दे देते हैं? 0, और x3 की जगह पर क्या दे देते हैं? a। ठीक है, 1 है यहां पर, 1 है मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? b। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? b का कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर तो इनपुट में 0, यहां क्या हो जाएगा? a, और यहां पर क्या हो जाएगा? a का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? a इंटू बी। और यहां पर b और b कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। b और b कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, अलग से 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर 0 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 ही रहेगा, और a इंटू बी इंटू ए क्या आ जाएगा? a इंटू बी, और a इंटू ए क्या होता है? a ही होता है। तो फिर ऑप्शन ए। a इंटू ए 1 नहीं होता, a इंटू ए होता है। a प्लस ए, वो भी ए होता है। a प्लस 1 1। x2 कंट्रोल सिग्नल नहीं है, इनपुट है। वो भले ही नीचे लिखा है लेकिन वो है इनपुट। x1 और x3 जो है वो कंट्रोल सिग्नल है, और x2 क्या है? इनपुट है। करते जाओ नोट फटाफट। कर लिया नोट? नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक है ना? इंटीजर वैल्यू है इसका आंसर। इंटीजर वैल्यू है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? अ मल्टीप्लेक्सर इज प्लेस्ड बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 32 रजिस्टर्स। ठीक है, हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं। R1 R2 ऐसे करते करते कितने रजिस्टर्स हैं? 32 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और उसको दिया है रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर में, एंड एन एक्यूमुलेटर टू रेगुलेट द डेटा मूवमेंट सच दैट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर विल बी मूव्ड टू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब एक दूसरा रजिस्टर है जो कि डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट करता है। तो यहां पर हमारे पास रखा है एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कोई भी एक रजिस्टर यहां से हमें सिलेक्ट करना है और उसकी वैल्यू को किसमें कॉपी करना है? एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन नीडेड। कितनी मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन लगेंगी बताओ? 5, क्योंकि 32 को कंट्रोल करना है। 32 को कंट्रोल करने के लिए S1 S2 S3 S4 S5 5 सिलेक्ट लाइन लगेंगी। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था ना, कि एक रजिस्टर से वैल्यू उठाकर एक्यूमुलेटर में डालनी है। टोटल 32 रजिस्टर हमारे पास लगे हैं,
तो कितनी सिलेक्ट लाइन से हम किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू को सिलेक्ट करके एक्यूमुलेटर में दे सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 5 32 है ना। 2 की पावर 5 32, इसका मतलब कि हमें टोटल 5 सिलेक्ट लाइन चाहिएंगी। कर लिया नोट? ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 की पावर n क्रॉस 1 का जब मल्टीप्लेक्सर हम बनाते हैं तो n उसके अंदर सिलेक्ट लाइन होती है, तो 32 क्रॉस 1 का ये मल्टीप्लेक्सर है, तो 5 सिलेक्ट लाइन उसमें लगेंगी। कई लोगों की नींद 9 बजे के बाद खुलती है, एकदम से ऑडियंस जो है वो डबल हो जाती है 9 बजे। ठीक है, आगे बढ़े। चिंता मत करो, अच्छे सवाल मैंने आखिरी में ही रखे हैं। पता चलेगा कितने लोग क्लास में अच्छे से सुनते हैं सारी बातों को मेरी। बताओ, ये तो क्लास में कराया हुआ सवाल है। वाह, वाह। पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो। इलेवन नहीं, 1034। देर आर m इनपुट लाइन्स, ठीक है, n आउटपुट लाइन्स फॉर अ डिकोडर। एक डिकोडर लगा है और डिकोडर में कितनी इनपुट्स लाइन है? m उसके अंदर इनपुट लाइन है और n आउटपुट लाइन है। दैट इज यूज टू यूनिकली एड्रेस अ बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल है मतलब कि एक टाइम पर एक बाइट को हम एक्सेस करेंगे, और कितनी रैम को एक्सेस करना है? 1 KB की रैम को एक्सेस करना है। 1 KB की रैम को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसके अंदर कितने एड्रेसेस होंगे? 1024 बाइट्स होंगी, और एक बाइट को हम एक एड्रेस देंगे तो हमारे पास टोटल कितने बाइट्स है? 1024, मतलब 1024 एड्रेसेस जनरेट करने हैं। ठीक है, तो 1024 एड्रेस को एक्सेस करने के लिए मुझे कितने चाहिएंगे? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब कि मुझे बिट्स कितने चाहिएंगी? 10 बिट्स चाहिएंगी। ठीक है, प्लस यहां से हमें एम कितने चाहिएंगे? 1024। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो गया m और ये हो गया n, तो 1034 हमें टोटल चाहिएगा m प्लस n, जिसमें से m जो हो जाएगा वो हमारे पास एड्रेसेस हो जाएंगे कि 1024 एड्रेसेस हम भेजेंगे, और फिर वहां पर हमें 10 इनपुट्स लाइन चाहिएंगी जिससे कि हम उसमें से कोई एक को एक्सेस कर सके। यहां पर मैंने उल्टा बना दिया है, m इधर होगा और m उधर होगा, है ना। सही कर लेना। यहां पर n होगा और यहां पर m होगा। हाँ, n इनपुट लाइन है मतलब हम 10 बाइनरी बिट भेजेंगे। m इनपुट लाइन है तो m की वैल्यू फिर ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं? 10। ठीक है ना, अगर m इनपुट लाइन है और n आउटपुट लाइन है तो फिर n m की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये n है ना, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1024। मतलब हम 10 बिट भेजेंगे, उससे 1024 एड्रेस जनरेट हो जाएंगे और हम उस 1024 में से किसी भी मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे।
ठीक है, तो 1024 एड्रेस को जनरेट करने के लिए हमारे पास 10 बिट होंगे, यहां से 10 बिट भेजे जाएंगे, तो उससे हम 1024 में से कोई सी भी एड्रेस को जनरेट कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 1034। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आ भी सकता है, तुम लोगों से इतनी उम्मीद की जा सकती है, थ्योरेटिकल तो पूछा ही जा सकता है। Without any additional circuit, an 8 cross 1 multiplexer can be used to obtain। 8 cross 1 के मल्टीप्लेक्सर को हम किस में यूज कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर सब लोग बी लगाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे भी तुम्हें बी मिलेगा, लेकिन बी इसका आंसर नहीं है। हाँ, आप सी बोलोगे, 3 वेरिएबल कहीं और दिख ही नहीं रहा है ना। 8 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है, 8 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है, इसका मतलब कि यहां पर हमारे पास 8 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है, इसका मतलब कि यहां पर हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? 8, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 7 तक। तो यहां पर हमें कितने कंट्रोल सिग्नल्स चाहिएंगे? 3 कंट्रोल सिग्नल्स चाहिएंगे, तो हमें आउटपुट में एक मिलेगा, तो यहां पर 3 वेरिएबल तो लगेंगे। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का तो हम कोई भी सर्किट इससे बना सकते हैं। ठीक है ना, ऑल फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बट 4 वेरिएबल का कोई सा भी नहीं बना सकते, या 4 वेरिएबल का कुछ बना सकते हैं, बट सम बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने यहां पर एक वेरिएबल दे देता हूं यहां पर डी, और यहां पर देता हूं डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बस आउटपुट में मेरे पास, इनपुट में मेरे पास 6 और 7 अब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इनपुट में 6 और 7 नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब कि 6 मतलब क्या होता है? 6 मतलब होता है 110, और 7 मतलब क्या होता है? 111। तो इसका मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी इंटू सी। तो मैं वो फंक्शन नहीं बना पाऊंगा जिसमें ये आ रहा हो, ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटू बी इंटू सी, ये मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता इन दोनों को। लेकिन ऐसे भी तो कुछ सर्किट हो सकते हैं जिसमें मुझे इन दोनों की जरूरत ही ना हो, तो वहां पर मैं 4 वेरिएबल का भी सर्किट बना सकता हूं, इवन 5 का भी बना सकता हूं। 3 वेरिएबल के, तो 3, अगर मैं 3 वेरिएबल लूंगा तो इसको थोड़ा ना लूंगा। जब मेरे पास 3 वेरिएबल का सर्किट मुझे बनाना है, तो चौथा वेरिएबल लूंगा क्या? नहीं लूंगा, तो 3 वेरिएबल के सारे बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे 4 वेरिएबल का सर्किट बनाना है, तो वेरिएबल कितने हो गए? 4, तब 3 वेरिएबल रहे क्या? नहीं रहे, तो 4 वेरिएबल के लिए मैं कोई से भी दो को सिलेक्ट कर लूंगा, किसी भी दो को एट रैंडम, जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये वैल्यू मेरे पास इनपुट में मुझे नहीं देनी है, तो उसकी जगह पर मैं क्या ले लूंगा? वेरिएबल ले लूंगा। बस ये है कि सारे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 4 के लिए कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 2 की पावर 4। ठीक है, उतने सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ तो बन जाएंगे। कुछ बन जाएंगे, जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पर दे दिया क्या, यहां पर मतलब कई सारे बन जाएंगे, जिसमें कि डी का मल्टीप्लाई करना होगा किससे? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो इस तरह के मतलब जहां पर ये दोनों नहीं आएगा, वो वाले कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल बट सम नॉट ऑल ऑफ 4 वेरिएबल। कुछ तो बन ही जाएंगे, और इसका सबूत ये है, इसका सबूत ये है जो तुम इतने सारे सवाल करते आ रहे हो। यहां पर क्या था? यहां पर तुमने टू, ये क्या था? 2 क्रॉस 1 का था ना, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए था ना। कितने वेरिएबल है इसके अंदर? इसके आउटपुट में कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 3 वेरिएबल आ रहे हैं ना, आ रहे? ठीक है ना, ये देखो यहां पर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल नहीं है। आया समझ में? क्योंकि ये तो क्या है, ये तो 4 क्रॉस 1 का है ना। 4 क्रॉस 1 मतलब दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हमने तीसरा वेरिएबल ले लिया ना। ठीक है, लिख लो जल्दी से।
ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर लिख लो जो है चारों ऑप्शन की जगह। नेक्स्ट, पढ़ो तो पहले, एकदम आसान सवाल है। एकदम से आवाज क्यों बढ़ गई सबकी? पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो। चलो मैं हेल्प कर देता हूं, ठीक है। अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कौन सा है? डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, एक डी फ्लिप फ्लॉप मैंने ले लिया। डी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है? एक ही इनपुट होता है, ठीक है, और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, इसका मतलब कि क्लॉक लगी होगी और वो 1 पे चलेगी, ठीक है। अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, उसको किससे कनेक्ट किया है? एक जेके फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट किया है, ठीक है, उसको एक जेके फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट किया है, ठीक है। यहां से आउटपुट में क्या आता है? क्यू, और यहां से क्या आता है? क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां से क्या आएगा? क्यू, और यहां से क्या आएगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट। द आउटपुट क्यू ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू बोथ जे एंड के इनपुट, ठीक है, तो यहां से जो क्यू आ रहा है उसको किससे कनेक्ट कर दिया? जे और के दोनों से कनेक्ट कर दिया। वाइल क्यू आउटपुट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, और यहां से जो क्यू आउटपुट मिला उसको किस में कनेक्ट कर दिया? डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनिशियली द आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू लॉजिक 1, इनिशियली जो क्यू डी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है? 1 है। एंड द आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड, और इसके आउटपुट में क्या मिल रहा है? 0, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिट सीक्वेंस इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट, इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट मतलब कि इंक्लूडिंग 0, मतलब ऑप्शन के स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, सब में 0 है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। जनरेटेड एट द क्यू ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आ रहा है। व्हेन द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू द फ्री रनिंग कॉमन क्लॉक, दोनों की जो क्लॉक है वो क्या है? कॉमन है, मतलब जो क्लॉक यहां लगी है वही क्लॉक कहां लगी है? इसमें भी लगी है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और दोनों सेम क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। अज्यूम जे एंड के इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर किसी को नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सर्किट अगर अंदर से चेंज हो जाता है तो वो थोड़ा सी फंक्शनलिटी चेंज हो सकती है, तो उन्होंने बता दिया कि 1 1 पे वो टॉगल करेगा और 0 0 पर वो प्रीवियस स्टेट पे रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो जेके की जगह टी फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्या बन गया? टी फ्लिप फ्लॉप बन गया ना, अगर दोनों इसको इनपुट को जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? एक तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप बन गया। बोथ द फ्लिप फ्लॉप्स हैव नॉन जीरो प्रोपोगेशन डिले, मतलब लगातार आउटपुट आता जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्या क्या आउटपुट आएगा, करो ट्राई। आधा क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारा सॉल्व कर ही दिया है। नोट भी करते जाना साथ ही साथ में। हम्म, डायग्राम बना लो, नोट नहीं कर सको तो।
कौन सा आ रहा है? सी, बी और ए और डी। चारों आ गए है ना? ए बी सी डी चारों आ गए। हम्म। ठीक है, मतलब सारे तरीके के आंसर आ गए हैं। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले तो आउटपुट में क्या है? जीरो। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां से जीरो गया और यहां पर आ गया जीरो। ठीक है, और यहां पर क्या गया? दोनों में, दोनों में वन वन गया। अब यहां पर जीरो आके बैठा हुआ है और यहां पर वन वन आकर बैठे हुए हैं, और अब घड़ी को देख रहे हैं कि कब जीरो से वन होगा। तुम लोग भी तो एक बजे का इंतजार करते हो, घड़ी को देखते रहते हो कब एक बज रहा है, कब एक बज रहा है। ठीक है, तो अब ये बैठे हुए हैं और क्लॉक का इंतजार कर रहे हैं। अभी आउटपुट थोड़ा ना देंगे, ये आउटपुट कब देंगे? जब क्लॉक पे जीरो से वन होगा। तो जैसे ही जीरो से वन होगा तो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा? जीरो, और ये इसको क्या कर देगा? टॉगल कर देगा, और फिर रुक गए, क्योंकि अब क्या हो गया? फिर से अब क्लॉक चेंज हो गई। आउटपुट में क्या आया? वन आया। अब ये वन यहां से गया और यहां पर आकर बैठा हुआ है, और यहां से जो जीरो गया वो इधर पर आकर बैठे हुए हैं, और अब फिर घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जीरो से वन होगा। जैसे ही वन बजा, ये वन सीधे आके आउटपुट में वन हो गया, और ये जीरो जीरो पर वही रहेगा ना, प्रीवियस स्टेट पर ही रहेगा, तो ये वन ही रहा। तो आउटपुट में क्या आया दूसरी बार? वन। और अब फिर से रुक गया सब। अब उतनी देर में ये वन यहां से आके फिर से आ गया वन, और यहां पर जो वन था वो इधर आ गया, और अब ये बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब? घड़ी के वन होने का। जैसे ही वन हुआ, आउटपुट में ये वन आ गया, और क्योंकि ये वन था तो इसने इसको टॉगल कर दिया, तो ये क्या हो गया? जीरो। तो अगला आउटपुट में क्या आ गया? जीरो। अभी रुक जाओ, अभी ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये जीरो आके यहां बैठ गया, और ये वन यहां आकर बैठ गया, और अब फिर घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी में हुआ क्या? वन। ये जीरो आउटपुट में आ गया इधर, और इसने इसको क्या कर दिया? टॉगल कर दिया, तो यहां पर आ गया वन, मतलब ऑप्शन ए था। सिंपल। दोनों ही नहीं देंगे। आ गया ना समझ में? था इजी। एक और करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए ये है, अभी किसी और से एक्सप्लेन करवा लेना, फिर पता चलेगा। ये तो मैंने देसी भाषा में, मैं जब तक का नहीं समझा दूं तो ना मुझे समझ में आता है, तो तुमको कहां से समझाऊंगा। तो इसमें कोई इंटरनल वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल बस हमें ये बताना चाहिए कि डी जो है जैसा इनपुट देते हैं वैसे ही आउटपुट देता है। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल करने का काम करता है, आर एस फ्लिप फ्लॉप सेट और रीसेट करने का काम करता है। ठीक है ना, बस ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, करूं नेक्स्ट? सेम बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस फर्क क्या है? इसमें डायग्राम तुम्हें बना हुआ दे दिया, तो तुम्हारे लिए तो और काम आसान हो गया। ठीक है, और टी फ्लिप फ्लॉप पहले लग गया, डी बाद में लग गया, सेम वही है। इसका इनपुट इसमें जा रहा है, दोनों में सेम पॉजिटिव क्लॉक है। बस प्रीवियस और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उसमें पहले डी फ्लिप फ्लॉप लगा था, बाद में टी लगा था। अब यहां पर पहले टी लगा है और बाद में डी फ्लिप फ्लॉप लगा है। बाकी बिल्कुल सेम वही सवाल है, और उसमें तो पूरा सीक्वेंस पता करना था, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ साइकिल पता करनी है। जीरो से, ठीक है ना, बाकी इसमें दिया हुआ है इनिशियली
both Q0 and Q1 are set to 1 before first clock cycle. अभी सर की तो क्लास नहीं है ना इसके बाद? बस तो आज अपना ही राज है। अच्छा हुआ सोने वाले आए नहीं क्लास में, नहीं तो यहाँ पे आके सोते, है ना। अभी मैं एक काम और करना है मुझे कि जो लोग क्लासरूम स्टूडेंट है ना, उनको वीडियो का एक्सेस तो देना ही नहीं है। हम्म। नहीं, कोई रिवीजन नहीं। तो कॉपी में लिखो ना, उसमें से रिवीजन होता है। पहले जब लाइव क्लासेस नहीं थी तब कैसे होती थी, कैसे होता था रिवीजन? ऐसे ही तो होता था। जो क्लास छूट जाती थी वो छूट ही जाती थी। देखो इधर, द कॉम्बिनेशन ऑफ द टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड एज शोन बिलो, द आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप एंड द आउटपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। डी का आउटपुट टी से कनेक्ट है और टी का आउटपुट डी से कनेक्ट है। इनिशियली बोथ Q0 एंड Q1 आर सेट टू 1। Q0 और Q1 दोनों पे क्या है अभी? इनिशियली 1 है बिफोर द फर्स्ट क्लॉक साइकिल, पहली साइकिल स्टार्ट होने से पहले। और हमें बोला गया है कि थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल में क्या आएगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में थर्ड साइकिल पर तो क्या है? 1 1 ही है, मतलब कि थर्ड क्लॉक साइकिल पर तो हमें नहीं पता करने की टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ क्या पता करना है, फोर्थ क्लॉक साइकिल पर क्या आएगा। ठीक है, और ये फायदा मिल जाएगा कि अगर तुम सही चला रहे होगे तो थर्ड क्लॉक साइकिल पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। अगर नहीं आया तो समझ जाना तुम गलत चला रहे हो। ठीक है ना? क्या? इसको 1 0 कर लो, किसी एक को, इसको 1 0 कर लो। ठीक है ना? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अब यहां से अभी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है ना। तो यहां से 1 जाके यहां बैठा हुआ है और यहां से 1 जाकर यहां बैठा है, और अब घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल की अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल से पहले की स्टेट थी। अब पहली बार फर्स्ट क्लॉक साइकिल अब आएगी। जैसे ही पॉजिटिव होगा, 0 से 1 होगा, तो यहां से ये टॉगल कर देगा, मतलब इस 1 को क्या कर देगा? 0। और ये डी फ्लिप फ्लॉप है, मतलब जो इनपुट देंगे एज इट इज आउटपुट आएगा, तो 1 ही रहेगा, और ये रुक गया। तो फिर अब पहली क्लॉक साइकिल में Q1 और Q0 की वैल्यू क्या है? 0 1। Q1 और Q0, Q1 क्या है? 0, और Q0 क्या है? 1। अब दूसरी क्लॉक साइकिल चलेगी। अब यहां से 1 आकर यहां बैठा हुआ है, और यहां से 0 आकर यहां बैठा है, और इंतजार कर रहे हैं कब क्लॉक 1 हो, 0 से 1 हो। तो जैसे ही 0 से 1 होगा, यहां से 1 जो है वो इसको क्या कर देगा? टॉगल कर देगा। तो इसको वो क्या कर देगा? 1। और यहां पे क्या रखा है? 0। तो वो आउटपुट में क्या कर देगा? 0, क्योंकि डी में जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है, और रुक गई क्लॉक। तो अब मतलब कि अब वो फ्लिप फ्लॉप काम करना बंद। तो इस 1 और 0, ये आ गया 1 और 0। अब थर्ड क्लॉक साइकिल, अब यहां से 0 आके यहां बैठ गया, और यहां से 1 आके यहां बैठ गया, और अब इंतजार कर रहे हैं अगली क्लॉक का। अब क्योंकि टी की वैल्यू 0 है, तो अब ये टॉगल नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही 0 से 1 होगा, तो ये टॉगल नहीं किया, क्योंकि इनपुट क्या है? 0। तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। और टी में हमने क्या दिया है? 1। तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गए? 1 1, मतलब हम सही जा रहे हैं। थर्ड क्लॉक साइकिल पर क्या आ गया? 1 1। अब फिर से सब कुछ रुका हुआ है, यहां से 1 आकर यहां बैठ गया, और यहां से 1 आकर यहां बैठ गया, और अब इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 0 से 1 हुआ, क्योंकि ये 1 था तो इसने इसको क्या कर दिया? टॉगल कर दिया। तो ये क्या हो गया? 0। और यहां से जो 1 इनपुट गया था वही आउटपुट में आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो क्या आ गया थर्ड फोर्थ क्लॉक साइकिल में? 0 1 मतलब ऑप्शन बी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड क्लॉक साइकिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं सीधे 1 1 से। वो तो मैं समझाने के लिए पूरा कि एग्जैक्ट फ्लो क्या है, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे हमें पता है कि थर्ड क्लॉक साइकिल पर 1 1 है, तो डायरेक्टली बस सिंगल फोर्थ साइकिल बस चलाना रहेगा। वो तो प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाए, इसलिए पूरा एक बार सॉल्व करके बताया है। और दूसरी चीज, कंफर्म भी हो गया कि हाँ तुम सही चला रहे हो। ठीक है, तो जिसको प्रीवियस नहीं समझ में आया होगा वो इससे प्रीवियस वाला भी क्लियर हो जाएगा।
ये डायग्राम बना के आंसर नोट कर लो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ लोगों का अभी भी डब्बा गोल है। ठीक है ना। देखो, पहली बात तो ये समझो कि ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे हमें दिया हुआ है कि सेट क्या है, 1 1 है, प्रीवियस टू द इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, बिफोर फर्स्ट क्लॉक साइकिल, तो दोनों में क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में दोनों पे 1 1 है और अभी पहली क्लॉक साइकिल नहीं हुई है। ठीक है, अब ये इनपुट अभी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी तो ये आउटपुट में दिया है। अब यहां से ये 1, अभी क्लॉक क्या है, रुकी हुई है, तो आउटपुट जब तक नहीं आएगा, लेकिन इनपुट पर तो जा सकता है ना, इनपुट पर चीजें जा सकती है, आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट कब आएगा, जब क्लॉक ट्रिगर होगी, उसके पहले तक इनपुट पर तो वो चला जाएगा। तो यहां से जो 1 रखा है वो खाली थोड़ा ना बैठा रहेगा, इसको तो रोकने वाला थोड़ा ना है, इसका तो रास्ता खाली है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये यहां पर आके बैठ गया, और इसको भी रोकने वाला कोई नहीं है, ये यहां आकर बैठ गया। अब इनको क्लॉक रोकी हुई है। ठीक है ना, अब इनको क्लॉक रोकी हुई है कि अभी तुम्हें काम नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तभी आउटपुट देना है। तो अब जैसे ही क्लॉक ने बोला तो दोनों एक साथ आउटपुट देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के कॉमन क्लॉक लगी है। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा, जीरो वन को क्या कर देगा, जीरो, और डी फ्लिप फ्लॉप जो वन देंगे वही आउटपुट में वन देगा, पहली बार क्लॉक ट्रिगर हुई, और आउटपुट में क्या आ गया, 0 1। अब रुक गया सब कुछ, लेकिन इसको रोकने वाला कोई है क्या अभी, नहीं, ये इधर जाकर बैठ जाएगा, सॉरी 0। और इसको भी रोकने वाला कोई है क्या, नहीं, ये इधर आकर बैठ गया 1। अब आउटपुट में अभी नहीं आएगा, कब आएगा, जब क्लॉक ट्रिगर होगी, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी दोनों आउटपुट देंगे, क्योंकि 1 है तो फिर से इसको वो क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, 0 को क्या कर देगा, 1। और ये 0 है तो एज इट इज आउटपुट आएगा, डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, जो इनपुट दिया वही आउटपुट दे देगा। तो यहां पर क्या आ गया, 0, तो क्या आ गया सेकंड क्लॉक में, 1 0। अब सब रुक गया, क्योंकि वो तो ट्रिगर बिल्कुल 1 नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए होगी, वो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए। अब उसको रोकने वाला कोई है क्या, नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये इधर आकर बैठ गया, और ये 1 जो है वो इधर आकर बैठ गया। अब रुके हुए, अब क्लॉक इनको रोके रखी है, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, क्योंकि 0 है तो इसको कुछ चेंज नहीं करेगा, उसको 1 ही रहने देगा, और यहां से जो 1 गया है वो आउटपुट में आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, 1। तो थर्ड क्लॉक साइकिल में दोनों क्या हो गए, 1 1। अब सब रुक गया, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये 1 आके यहां बैठ गया, अब रुक गया, ये काम ही नहीं कर सकता जब तक क्लॉक ट्रिगर ना हो। और ये 1 जो है वो यहां के बैठ गया, अब ये भी कुछ नहीं कर सकता। अब वेट कर रहे हैं क्लॉक के ट्रिगर होने का, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा, ये क्या हो गया, 1 है तो टॉगल कर देगा, तो 1 को वो क्या कर देगा, 0। और ये 1 जो इनपुट में एज इट इज आउटपुट में आ गया, तो क्या आ गया आउटपुट में, 0 1। तो फोर्थ क्लॉक साइकिल में 0 1, तो थर्ड क्लॉक साइकिल में 1 1, फोर्थ क्लॉक साइकिल में 0 1। क्लियर हुआ। ठीक है ना, कल सवाल था ना, कैसे सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे, आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगर समझ में आ गया है तो अब इसका आंसर सब लोग सही देना। हम्म, ये आई थिंक ये वाला Q1 होगा, ये Q1 होगा, और ये Q0 होगा। टी लिखा है तो टी फ्लिप फ्लॉप होगा, दोनों टी लिखा है ना उस पे।
ठीक है, वन ही दोनों में इनपुट जा रहा है, समझ गए ना, वो दोनों से कनेक्टेड है, मतलब सेम इनपुट है दोनों में। हम्म, ये इनपुट वन जो है वो इसमें भी गया है और इसमें भी गया है, दोनों में वन इनपुट गया है, कॉमन इनपुट है वो। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये कॉमन इनपुट है दोनों में, वन टी में भी है और दूसरे वाले दोनों टी फ्लिप फ्लॉप पे कॉमन इनपुट है, ए सी डी, और ए भी आ गया है, सी भी आ गया है, और ऑनलाइन में ए सी डी और बी भी आ गया है। चलो देखो अब इधर क्या बोला गया है, इन द सीक्वेंस सर्किट गिवन बिलो, इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द Q1 Q0 इज 0 0, दोनों में इनिशियली क्या है 0 0 है, और हमें नेक्स्ट 4 वैल्यूज बतानी है। अब एक बात पहले समझो कि पहले ऑब्जर्व करो कि बना क्या है। यहां पर जो वन इनपुट दिया है वही इनपुट यहां गया है, मतलब दोनों में सेम इनपुट है। ठीक है, क्लॉक यहां पर लगी है, लेकिन सेम यही क्लॉक यहां नहीं लगी। यहां का जो आउटपुट है वो आउटपुट भी है और इसके लिए क्लॉक का भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप 0 1 0 1 भी तो होता है ना, तो जब ये 0 1 होगा तब ये ट्रिगर होगा। जब इसका आउटपुट क्या होगा 0 से 1, तब यहां से आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आया समझ में? तो अब यहां से वन गया और वन यहां पर आकर बैठा हुआ है, और यहां से भी वन आकर बैठा हुआ है, दोनों में वन है। ठीक है, अब घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 बजे 0 से 1 हो जाए। तो जैसे ही 0 से 1 हुआ, इसने क्या कर दिया टॉगल, क्यों? क्योंकि ये 1 है, तो इसने इसको क्या कर दिया 0 से 1 कर दिया। और जैसे ही ये 0 से 1 हुआ तो इसने भी क्या कर दिया, क्योंकि इसको क्या मिला, इसको भी तो 0 से 1 होता हुआ मिला, तो ये इसके लिए भी ट्रिगर हो गया। तो यहां से भी 1 बोल के इसने क्या कर दिया, इसको टॉगल कर दिया। तो पहली बार मुझे क्या मिला 1 1। ठीक है, अब अभी भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां से यहां पर भी 1 अभी बैठा हुआ है और यहां पर भी 1 बैठा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही दूसरी बार क्लॉक क्या हुआ 0 से 1 हुआ, जैसे ही 0 से 1 हुआ इसने इसको टॉगल करा, क्योंकि यहां पर क्या रखा है 1, तो इसने इसको टॉगल करा, तो ये हो गया 1 से 0। लेकिन 1 से 0 पे ये थोड़ा ना ट्रिगर होगा, ये तो कब ट्रिगर होगा 0 से 1 पे, तो ये ट्रिगर नहीं हुआ, जो इसमें रखा था वही है। तो क्या आ गया 0 1, तो अगली बार क्या हो गया 0 1। ठीक है, चला लें दो पहले पूरा, हो सकता है ये 0 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, हो सकता है ये Q0 हो और ये Q1 हो, है ना, क्योंकि इसमें दोनों में क्या लिखा था Q लिखा था। पहले पूरा चला लें दो। अब अगली बार क्या होगा, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, ठीक है, तो इस क्योंकि इस पे तो 1 ही जा रहा है, तो ये इसको क्या कर देगा टॉगल कर देगा, तो वो इसको क्या कर देगा 0 से 1, और क्योंकि ये 0 से 1 हुआ तो ये भी ट्रिगर हो गया, तो ये इसको भी क्या कर देगा टॉगल कर देगा, तो ये क्या कर देगा 0। तो क्या आ गया अगला 1 0। ठीक है, अब फिर से ट्रिगर हुआ क्लॉक, तो ये हो गया 0 से 1, तो इसने टॉगल करा, तो ये इससे 1 को क्या कर दिया 0। लेकिन ये 1 से 0 गया तो ये ट्रिगर नहीं होगा, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो क्या आया 0 0। अब ये हो सकता है कि ये क्या हो, ये Q0 हो और ये Q1 हो, तो इसको इंटरचेंज कर दो क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये 1 1 ही रहेगा, ये 1 0 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, और ये 0 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ये Q0 होगा और ये Q1 होगा। आया मजा? दिमाग खुल रहा है थोड़ा? धुआं धुआं हुआ क्या? थ्योरी से थोड़ा हो तो, लेकिन थ्योरी पढ़े बिना ये करवा सकता हूँ क्या मैं सवाल? थ्योरी तो समझ में आनी चाहिए इसको समझने से पहले। अभी चिंता मत करो, 1 साल मेरे साथ बैठो एमसीए खत्म हो जाएगा, और 2 साल बैठोगे इंजीनियर बन जाओगे। एक एमसीए करने से इंजीनियर थोड़ा ना बनते हैं। हाँ, इंजीनियर बन जाओगे मतलब प्लेसमेंट ही हो जाएगा ना।
बस मेरे को हर महीने 10,000 का चेक देते रहा करो। अगला नोट कर लिया। नेक्स्ट, बस ये लास्ट है ना, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, मतलब जिसने आंसर दे दिया उसकी छुट्टी। क्या? क्यों, तुम लोग बैठे रहोगे क्या? आ जाएगा सबको, आज सबका आंसर आ जाएगा, चिंता मत करो। एच स्टेट इज, हाँ वो Q1 Q0 गिवन रहेगा, उसके लिए परेशान मत रहो, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वो। कौन सा है? डी फ्लिप फ्लॉप होगा ना, ऊपर लिखा भी है डी फ्लिप फ्लॉप्स। क्या? सी? लिख के रखो कागज पे। जिसका जो आंसर आ रहा है ना, वो कागज पे लिख के उसको साइड रख दो कागज। पेपर पे लिख दो, जो भी तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है ना उसको लिख दो, फिर मैं देखूंगा कि किसका ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। ए वाले बैठे रहना, बी वाले खड़े हो जाना, सी वाले एक हाथ उठा लेना, डी वाले टेबल पे खड़े हो जाना। ठीक है? हैं? ऑल ऑफ दीज वाले खड़े होके मतलब जमीन पे ही सो जाना तुम। नन ऑफ दीज वाले जमीन पे सो जाना, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है। सी? और साइकिल नहीं चल रही तो गाड़ी चला लो, बाइक खरीद लो, कार खरीद लो, ट्रक ले आओ। हम्म? बताओ क्या आंसर आ रहा है, बोलो। बोलो आंसर।
क्या आंसर बोलो। अरे सिंपल सा काम है, क्या करना है बस, जो जो लिखा है बस वही चल करना है। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, फ्लिप फ्लॉप आर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। फ्लिप फ्लॉप कैसा है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ईच स्टेट डेजिग्नेट 2 बिट Q0 Q1। इनिशियली Q0 Q1 क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो दोनों को 0 0 कर दो, ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, अब कॉमन क्लॉक लगी है दोनों में एक ही क्लॉक लगी है ना, मतलब दोनों एक ही साथ काम करेंगे। और डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो उसके इनपुट में होता है वही आउटपुट में दे देता है। ठीक है, अब यहां पर अगर 0 है तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा। और यहां पर अगर 0 है तो यहां पर भी क्या होगा, 1 होगा। और ये जो 1 है वो यही इनपुट में गया है। ठीक है ना, ये जो 1 आउटपुट है वही क्या हो गया इसका इनपुट, तो वो यहां पर आकर बैठ गया, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई था क्या, नहीं था, तो वो तो यहां पर आकर बैठ गया। और यहां से ये 1 गया और यहां पर आया। अब ये जॉर गेट भी इसको रोकेगा थोड़ा ना, जॉर गेट क्लॉक से थोड़ा ना कनेक्टेड है, ये भी इसको जाने देगा। तो 0 जॉर 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो भी यहां पर आकर बैठा हुआ है। अब डी फ्लिप फ्लॉप के आगे नहीं निकल पाएगा जब तक क्लॉक नहीं चले, जब तक क्लॉक ट्रिगर नहीं होगी। अब जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो दोनों एक साथ चलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में एक ही क्लॉक लगी है ना, तो दोनों एक साथ चलेंगे। और क्या करने वाला है, जो इनपुट दिया है वही आउटपुट में आएगा। तो पहले क्या रखा हुआ था, पहले 0 0 रखा था, अब क्या आउटपुट में आएगा, यहां 1 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहां पर भी आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगली बार क्या आउटपुट में आएगा, 1 1। अब यहां पर अगर 1 आया है तो ये क्या हो जाएगा, 0। और यहां पर भी 1 आया तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से जो 0 आया है वो यहां पर आकर बैठ जाएगा। अब इसको कोई जाने नहीं देगा क्योंकि अभी क्लॉक नहीं चली। यहां से भी जो 0 आया वो यहां आकर बैठ गया। अब यहां पर तो क्लॉक लगी नहीं है, इसको तो कोई नहीं रोकेगा। 1 और 0 क्या आ गया, 1, तो यहां पर 1 आकर बैठ गया। अब दोनों रुके हुए हैं, यहां पर 0 रुका हुआ है, वहां पर 1 रुका है। और जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी ये 0 यहां आ जाएगा और ये 1 यहां आ जाएगा। तो अगली बार क्या आया, 0 1। अगली बार क्या आया, 0 1। अब यहां पर क्योंकि 0 आया तो यहां पर क्या हो गया, 1। और यहां पर 1 आया तो यहां पर क्या रहा, 0। ठीक है, अब इसको रोकने वाला कोई है क्या, नहीं, ये 1 आके इधर बैठ गया। अब इसको जाने नहीं मिलेगा क्योंकि क्लॉक नहीं चली। यहां से जो 0 आया वो यहां आकर बैठ गया और यहां पर क्या है, 0। अभी जोर पे तो क्लॉक नहीं लगी, 0 जोर 0 सेम पर क्या 0 ना, हाँ, तो यहां पर आ गया क्या, 0। अब यहां पर 1 वेट कर रहा है और यहां पर 0 वेट कर रहा है। अब इन दोनों को जाने नहीं मिल रहा, जब क्लॉक चलेगी तब जाने मिलेगा। जैसे ही क्लॉक चली यहां से जो 1 था वो बाहर आ गया, तो यहां से 1 बाहर आ गया और यहां से कौन बाहर आया, 0। तो क्या आया दोनों में बाहर, इसमें 1 आया और उसमें 0, मतलब अगली बार क्या बाहर आया, 1 0। अब यहां से क्योंकि 1 आया तो ये क्या हो चुका है, 0। और यहां से क्या आया, 0, मतलब ये क्या हो चुका है, 1। अब यहां से जो 0 आया वो यहां पर आके बैठ गया और अब इसको एंट्री नहीं मिल रही। उसी तरह से यहां से जो 1 आया था वो यहां आकर बैठ गया, इस जोर तो रुकेगा नहीं। तो 1 जोर 1 0, तो यहां से आ गया 0, तो यहां पे आके 0 बैठा हुआ है। अब दोनों को रास्ता नहीं मिला। जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो ये 0 जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो यहां से ये आउटपुट में आ गया क्या, 0। और यहां से आउटपुट पे क्या आया, 0। तो फिर से क्या आया, 0 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0, ऑप्शन डी। अब कौन जाएगा बताओ। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो सही हो गया है। तो खाने को भी थोड़ा ना मिलेगा, गेट बाहर से ताला लगेगा। हाँ, चले जाना यहीं से। आगे समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये एरो लाइन बस ये बोल रहा है कि अगली बार क्या आएगा, बस और कुछ नहीं है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये बताओ किस चीज का सर्किट है, बताओ ये क्या है, ये काउंटर है। 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0, काउंट एक एक करके क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वैल्यूज तुम अलग अलग बोल सकते हो लेकिन एक एक करके चेंज हो रहा है, तो एक तरीके का ये क्या है, काउंटर है। ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये किस चीज का काम कर रहा है। ठीक है ना, साइक्लिक ऑर्डर में क्या है ये, काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा था शिफ्ट रजिस्टर होगा क्या, शिफ्ट रजिस्टर का काम नहीं करेगा क्योंकि 0 0 के बाद नहीं, शिफ्ट रजिस्टर का काम तो नहीं करेगा।
वन गया, शिफ्ट रजिस्टर नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर थैंक यू ऑल।